अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों और क्रिकेट के दीवानों। एक टेस्ट मैच हुआ कहाँ पे, रावलपिंडी में, जहाँ पिछले साल हमने जनाब आराम से जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी थी। हमारे फास्ट बॉलर ने 16 विकेटें हासिल की थी, जिसमें हसन अली की 10, 4 विकेटें शाहिन शाह की और 2 विकेटें फ़हीम अशरफ की। लेकिन ये क्या टेस्ट मैच हुआ यार, इतना तारीखी मैच, 24 साल के बाद ये टेस्ट मैच हुआ। हमने कहा पाकिस्तान कुछ जिदारी और बहादुरी का मुजाहरा करेगा, कोई स्पोर्टिंग ट्रैक बनाएगा। कि हम स्पोर्टिंग ट्रैक बना सकते हैं, लेकिन उस सिंड्रोम से हम कब निकलेंगे जब हम, अभी आप यकीन करें, अभी जो ये महीना गुजरा है या पिछला महीना जो गुजरा है जनवरी का, 2.5 दिन में यार टेस्ट मैच ख़त्म हो गए। हमारे यहाँ 5 दिन में टेस्ट मैच चला और जनाब कहीं नामो निशान नहीं रिजल्ट का। जनाब कुछ 1200-1300 रन बन गए और सिर्फ जनाब वो 14 विकेटें गिरी। और हासिल क्या हुआ कि इतना इंतज़ार था कि जनाब ऑस्ट्रेलिया की टीम आएगी, पाकिस्तान में खेलेगी, बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट देखने। क्या क्रिकेट देखने को मिली, यही कि 4 सेंचुरियाँ हमारे खिलाड़ियों ने बना दी। हमने बड़ा रश किया जनाब। ठीक है, वो जिसको जनाब आप हर तरफ उसको तनकीद होती थी, उसने जवाब दे दिया। बहरहाल इमामुल हक ने सेंचुरी नहीं बना के पर्ची लोग करते थे। भाई इंजमामुल हक उसके अंकल हैं, अगर उसने अपने आप के टैलेंट को मनवाया, ठीक है, वो नहीं कर सका था पहले 11 टेस्ट मैचों में, लेकिन बहरहाल उसने अपने आप को मनवाया। ठीक है, अब ये कैसा मनवाना है इसका फैसला तो लोग करेंगे। चिली के अब्दुल्ला शफीक ने भी जनाब सेंचुरी बना दी, उसके बाद फर्स्ट इनिंग में जनाब अजहर अली ने भी बनाई। तो आखिर हमने हासिल क्या किया? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के जो हैं वो उस्मान ख्वाजा भी बेचारे आउट हो गए 97-90 पर, लबुशैन भी आउट हो गए, डेविड वार्नर भी लग रहा था सेंचुरी बनाएंगे, लेकिन वो खैर बहुत दूर थे, उसके अलावा स्टीव स्मिथ भी। लेकिन असल जो है ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट की क्या बर्बादी है, क्या इससे हम हासिल कर रहे हैं? इससे पहले वो कब्रिस्तान में पहले भी एक मैंने अपना जो वीडियो रिकॉर्ड कराया कि कौन सा दिन ऐसा आएगा जब चौथे दिन या तीसरे दिन ही टेस्ट मैच खत्म हो। यार यहाँ तो बिल्कुल अब टर्नर ही बना देते दोनों। फिर हमारे भी इम्तिहान होता बैट्समैनों का कि नेथन लाइन के खिलाफ हमारे पास 2 स्पिनर थे। ठीक है, नोमान अली ने थोड़ा अपना पेशेंस बरकरार रखा, लेकिन उसने 4 आउट किए। लेकिन हमने हासिल क्या किया? हमने अपने स्पिनर्स को भी बेकार कर दिया, हमने अपने फास्ट बॉलर को भी बेकार कर दिया। और ऑस्ट्रेलिया के जो ताकतवर फास्ट बॉलर हैं, जनाब अंदाज़ा लगाएं, स्टार्क, जोश हेजलवुड, पैट कमिंस का हमने क्या असर किया? अगर यही क्रिकेट हम जब ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं या न्यूजीलैंड में देखते हैं या इंग्लैंड में देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि पूरा टेस्ट होता है। तो ये पता नहीं हम कब निकलेंगे सिंड्रोम से, कब हम ये खौफ की कैफियत से निकलेंगे जनाब। हालांकि रमीज़ राजा जिस तरह के चेयरमैन हैं, मुझे तो बड़ी उम्मीद थी कि यार वो बड़े स्पोर्टिंग ट्रैक बनाएंगे। पता नहीं उनको पता भी था या नहीं पता था कि इस तरह का ट्रैक बनेगा। क्या मैसेज जा रहा है वर्ल्ड क्रिकेट में? ये उसको जनाब स्टीव स्मिथ ने डेड बिल्कुल ट्रैक। क्या इसमें यार, क्या इम्तिहान क्या है? हम जब बाहर जाते हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दूसरे मुल्कों में जाते हैं या साउथ अफ्रीका में, तो फिर हमारी बैटिंग जो है ना, वो उसको बस समझे कि खेल नहीं पाते जनाब, विकटें यूँ हैं। भाई ऐसी विकटें बनाओ। इतने बड़े बड़े कमेंटेटर आए, वो क्या तबसरा कर रहे हैं आप देखें। हम इसी पे खुश हो गए कि मैच ड्रॉ हो गया, हमारे 4 बंदों ने सेंचुरियाँ दाग दी। भाई इससे कुछ नहीं हासिल होता। अच्छी विकटें बनाओ, बैट्समैनों का इम्तिहान लो, लेकिन कुछ भी नहीं। अच्छा यार, पहले ये तो आप यकीन करें कि मैं तो बड़ा दुखी हूँ। मैं तो वो क्रिकेट देखना चाहता हूँ, क्वालिटी क्रिकेट। टेस्ट मैच जो है ना, ये हाईएस्ट ब्रांड ऑफ क्रिकेट होती है, लेकिन हमने इसको बना दिया बिल्कुल अब जैसे हमारे यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट होती है ना, वही अशर हमने इसको कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि टेस्ट मैच नहीं है, कि 4 रोज़ा मैच है जनाब कायदेदार ट्रॉफी का रीजनल टीमों के दरमियान। और भाई ऑस्ट्रेलिया की टीम है, कुछ उनको अपॉर्चुनिटी दो, उनके फास्ट बॉलर को दो। और खुद अपने यार अपने दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर जिसको दुनिया की तारीफ करती है, शाहिन शाह को बेकार कर दिया। क्या हासिल किया शाहिन शाह ने? क्या लिया नसीम शाह ने? स्ट्रगल ही करते रहे, बस हम 1 आध 2 विकेटें ले ली। भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट को आगे जाना है, टेस्ट क्रिकेट को आगे जाना है। इतनी तारीखी सीरीज थी, 24 साल के बाद हो रही थी। लेकिन यार इससे पहले कि मज़ीद अपने मैं दुखों का मदावा निकालूं, आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रिक बूम विद दानिश कुरैशी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और इसको फॉलो करें। देखें, आप ही के लिए अपडेट करते हैं, अपने लिए हम कोई, ठीक है, हमारा तो अपना शौक है क्रिकेट का, आपके लिए कर रहे हैं, तो आप ज़रा इसको फॉलो भी करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें। लेकिन अब आते हैं टेस्ट मैच की तरफ। मेरी तो अभी तक ये समझ नहीं आ रहा, डे 1 से लोगों को पता चल गया था कि ये मैच कहाँ जा रहा है। यानी ऐसा कोई इम्कान हो, ना स्पिनर के लिए कुछ है, ना जनाब फास्ट बॉलर के लिए कुछ है, बट बैट्समैन जनाब मज़े करते रहे और जनाब रन्स की एक अंबार लगा दिए। लेकिन क्या एंड में रिजल्ट हुआ? देखें, ये टेस्ट क्रिकेट से लोग दूर जा रहे हैं। लोग T20 को पसंद करते हैं, वनडे को पसंद करते हैं, T20। तो ये हम अपने तमाशाइयों को अट्रैक्ट करें। अगर अच्छा
यकीन करें मैच होता है, कराची के जो टिकट है ना उसकी बहुत बुरी हालत है, बिक ही नहीं रहे। आप अंदाज़ा लगाएं, जब इस तरह के मैचेस होंगे, जब उसमें एक अट्रैक्शन नहीं होगी कि बॉलर के भी जनाब थोड़ा सा बैट्समैन पर दबाव डाल सकता है, बैटरों पर दबाव डाल सकता है, ऐसा ना बिल्कुल हमें बिल्कुल कुछ नहीं नज़र आया। मैं तो यकीन करें कि बिल्कुल इस मैच से बहुत ही मायूस हुआ, जिस तरह की पिच बनाई गई, जिस तरह का ट्रैक बनाया गया। ठीक है जनाब, सेंचुरी नहीं कर दी, उनके लिए बड़ा यादगार मैच हो गया। अपना इमामुल हक के लिए काफ़ी लोग उन पर तनकीद करते थे, जैसे पर्ची से है, लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि चले ठीक है जी, बैटिंग ट्रैक था, लेकिन सेंचुरी इनिंग बनाना हर किसी के बस का रोग नहीं होता, ये कभी कभी मौका मिलता है। और मतलब तारीख में वो उन्होंने अपना नाम तो तारीख में रकम कर लिया ना। और अब्दुल्ला शफीक को भी शाबाश, बहरहाल जिस तरह के वो प्लेयर हैं। अब मुझे जो बड़ी हंसी आ रही है ना, शान मसूद को हम समझ रहे थे खेलेंगे, अब जिस तरह यानी वापस आए वो, यानी 11 टेस्ट मैचों में कुछ भी नहीं किया था, कोई 350 थे उनके। आज जनाब उन्होंने पूरी कसर पूरी कर दी इमामुल हक ने, पहले इनिंग में भी सेंचुरी और दूसरी इनिंग में भी सेंचुरी, और नॉट आउट रहे दोनों, अब्दुल्ला शफीक भी और इमामुल हक। तो भाई अब शान मसूद इंतज़ार करो, अब देखते हैं कब ये मुश्किल वक्त आता है। जिस तरह के बैटिंग ट्रैक बन रहे हैं तो बैट्समैनों के लिए तो वाह है, वो तो बहुत ही खुश होंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि सकलैन मुश्ताक, आप कोच हैं भाई, आप भी कुछ इस पर सोचें यार। क्या अपने बैट्समैनों को आप इस तरह की क्रिकेट खिलाएंगे? क्या मतलब बैटर्स क्या करेंगे? मतलब यही चढ़े रहेंगे, बॉलर्स का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब मेरा ख्याल है कि हमारे जो देखते हैं कौन वापस आता है, मेरे ख्याल में तो फ़हीम अशरफ को वापस आना चाहिए। अब देखते हैं कि कौन आता है कौन जाता है, कराची में कैसा ट्रैक होता है। अगर देखिए लास्ट टाइम भी यहाँ पर अच्छा ट्रैक था, अब ये कि अगर थोड़ा सा स्पोर्टिंग ट्रैक यहाँ बने, थोड़ा सा आप चांस दें ना यार, इस तरह का ट्रैक बनाए कि आपके फास्ट बॉलर इतना अच्छे फास्ट बॉलर हैं, आपके पास बैटरी ऑफ फास्ट बॉलर दुनिया में जनाब नाम जाता है, लेकिन वो बाहर की विकटों पे, अपनी विकटों पे उनको बिल्कुल हम बेड़ा गर्क कर देते हैं। हसन अली हैं, शाहीन शाह हैं, फ़हीम अशरफ हैं, उसके बाद नसीम शाह हैं, उसके बाद जनाब ये सारे बॉलर्स हमारे भरे में हैं। हम अंदाज़ा लगाएं क्या कर रहे हैं अपने बॉलर्स के साथ, क्या कर रहे हैं हमारी क्रिकेट के साथ। बड़े इनकलाबी क्रिकेट होनी चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है इनकलाबी नहीं है, ये हम ऊपर जाने की बजाय नीचे आना शुरू हो गए। मेरा तो यही इस पर इम्तियाज़ है। और इस सिलसिले में आज हमने जनाब गुफ्तगू की है हमारे दोस्त PTV न्यूज़ के साबिक रिपोर्टर और क्रिकेट एनालिस्ट इकबाल जमील से। उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ ये क्या खिलवाड़ हो रहा है, और क्या पाकिस्तान क्रिकेट इस तरह ही खेली जाती रहेगी बजाय स्पोर्टिंग ट्रैक के। तो एक ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात कराते हैं। इकबाल जमील थे। और दोस्तों, हमें शॉर्ट नोटिस पे ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और PTV के मशहूर एंकर और रिपोर्टर इकबाल जमील सिद्दीकी ने। हम उनसे बात करेंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो पहला टेस्ट हुआ है, जो ऐसा खत्म हुआ कि लोग देखते ही रह गए, लोग हैरान हैं, पूछ रहे हैं। इकबाल भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आप स्ट्रेट आ जाएंगे, क्या पाकिस्तान क्रिकेट के साथ खिलवाड़ हुआ है? मेरे ख्याल में इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता है। मतलब जो PCB ने किया है, जो क्यूरेटर ने किया है, जिसने विकेट बनाई है, मैं बोलता हूं कि ये जो था ना, वो क्रिकेट का जनाजा है, जरा धूम से निकला, बहुत धूमधाम से निकला। 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम आई और आपने विकेट ऐसी बना के दी। आप ये देखिए, और पाकिस्तानी बैट्समैनों को भी मैं कहूंगा कि पहली इनिंग्स में इतना स्लो खेले वो। एहसान भाई, आप ये देखिए कि पूरे 5 दिन में 1187 रन बने और सिर्फ 14 विकेट गिरी। यार आप ये क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? दुनिया में जितनी इस वक्त टेस्ट क्रिकेट हो रही है, इतना इंटरेस्ट लोगों का बढ़ गया है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, और हर जगह रिजल्ट आ रहे हैं। अभी एशेज हुई थी, उसके रिजल्ट आए, आप देखिए 4-0। तो जब आप लोगों से ये भी कहते हैं कि जनाब ग्राउंड के अंदर आइए, और ग्राउंड के अंदर आके उनको इस टाइप की क्रिकेट देखने को मिलती है, मतलब ये बोरिंग क्रिकेट, इतनी बोरिंग क्रिकेट कि डेविड वार्नर साहब ने डांस करके दिखाया, वो फील्ड में खड़ा खड़ा बोर हो गया। मतलब ना विकेट में बाउंस था, ना विकेट में पेस था, ना विकेट में सीम था, ना टर्न था। मतलब ये किस टाइप की विकेट बनाएंगे? PCB आखिर कब सीखेगा, कब ये इनको अकल आएगी कि जनाब एक सपोर्टिंग विकेट बनाएं? आप हमेशा जोर देते हैं कि सपोर्टिंग विकेट बनाएं, सपोर्टिंग विकेट कब बनेगी? मेरी ये समझ में आ रहा था। ये ऐसा है कि जनाब पाकिस्तान में अब टेस्ट क्रिकेट ना हो। ये जो मैच ड्रॉ हुआ है, इससे पाकिस्तान की रैंकिंग पे, टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग पे भी असर पड़ेगा। कब अकल आएगी? दुनिया कहां पहुंच गई है, इतनी जबरदस्त, कहां मैचेस जो है 4-4 दिन में, 3-3 दिन में खत्म हो रहे हैं टेस्ट क्रिकेट। यहां यह है कि 5 दिन में 1.5 इनिंग्स भी नहीं हुई पूरी। अगर आप पाकिस्तान के पहले इनिंग्स का देख लें कि सिर्फ 4 खिलाड़ी आउट हुए थे। ये एक मजाक है,
एक मजाक किया गया है। अल्लाह, मैं बोलता हूं कि ऑस्ट्रेलिया, स्टीव स्मिथ ने बिल्कुल यार सही इतना तो उन्होंने, क्रिटिसाइज किया। यार वो जिसको लोग कहते हैं पर्ची पर्ची, उसने सेंचुरी इस इनिंग में बना दी, अब्दुल्ला शफीक ने बना दी, फिर जनाब अजहर अली ने बना दी। तो ठीक है, आपके बॉलर्स का तो उन्होंने कब्रिस्तान बना दिया ना, शाहीन शाह अफरीदी, चाहे वो जो भी हो, नसीम शाह हो। वो शुक्र है कि हमारे दो ही फास्ट बॉलर खेलते हैं। ये फवाद आलम के साथ क्या ये ज्यादती की है? ना उससे बॉलिंग कराई ना उससे बैटिंग कराई, क्या उसके साथ ट्रीटमेंट सही नहीं है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे ख्याल में ट्रीटमेंट सही नहीं है। कप्तान जो है ना, कप्तान सिर्फ मैच बचाने के चक्कर में था और कुछ नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, देखिए पाकिस्तान के अंदर हिस्ट्री ये रही है कि ना ग्रीन विकेट बनती है आपके पास, अगर आप क्लेम करते हैं नहीं यार, कि देखिए आपके पास यहाँ इकबाल भाई, आप, मैं आपसे इख्तलाफ करूंगा। पिछले साल वेस्ट वो आई थी साउथ अफ्रीका की टीम, हमारे फास्ट बॉलर ने 10 आउट किए थे जनाब, हसन अली ने 4 आउट किए थे, शाहीन शाह ने और 2 आउट किए थे फहीम अशरफ ने। पिछले साल हमने हराया था साउथ अफ्रीका को बहुत अच्छे ट्रैक पे, हालांकि उनके बड़े प्लेयर नहीं थे। तो ये मेरा ख्याल है इनके ऊपर खौफ था कि ये बड़े बड़े जनाब स्टीव स्मिथ, लबू शाने, डेविड वार्नर और उसके बाद ट्रेविस हेड, और ये क्या इसका डर था इनको? क्या डरे हुए हैं, क्या है, क्यों डरे हुए हैं जब तारीखी सीरीज है? तो एहसान भाई, आपने इतनी क्रिकेट कवर की है और साउथ अफ्रीका की उस टीम को जिसकी कप्तानी डिकॉक कर रहे थे, उसको ऑस्ट्रेलिया की इस टीम से आप कंपेयर ना करें, फॉर गॉड सेक। तो हम डरे हुए थे क्या इससे? तगड़ी टीम इसलिए डरे हुए थे? बिल्कुल 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 डरे हुए थे, और ये हारना नहीं चाहते भाई। होम सीरीज में अगर हार भी गए, इससे पहले आप हारे हैं तो कौन सी कयामत आ जाती है। लेकिन लोगों को इंटरेस्टिंग क्रिकेट देखने को तो मिलती है, एक्साइटिंग क्रिकेट देखने को मिलती है। ये तो बिल्कुल एक, जैसे आपने अपने ट्विटर में कहा है कि ये टेम ड्रॉ, ये टेम ड्रॉ भी नहीं है। ये पहले दिन तीसरे सेशन के बाद ये पता चल गया था दिस टेस्ट इज गोइंग टू हेडिंग फॉर ए ड्रॉ। और जब पहले दिन ये पता चल जाए तो तमाशाइयों का इंटरेस्ट कहां जाएगा, प्लेयर्स का इंटरेस्ट कहां जाएगा? कोई एक्साइटमेंट नजर नहीं आई, कोई जद्दोजहद नजर नहीं आई दोनों तरफ से। आपने ठीक है, रिकॉर्ड बुक्स के लिए आपने स्कोर कर दिया जनाब, सेंचुरी भी बन गई, अब्दुल्ला शफीक की पहली सेंचुरी भी आ गई, इमाम उल हक ने भी अच्छा खेल लिया, लेकिन भाई क्रिकेट कहां गई? अच्छा, मुझे आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, माफ कीजिएगा। ये जो लोग इतना ब्लेम करते थे, जाहिर बात है उनके अंकल हैं इमामुल हक के, लेकिन उन्होंने आज, आप 12वें टेस्ट मैच में, इससे पहले उन्होंने कोई सेंचुरी नहीं की थी 22 इनिंग में, उसके बाद जनाब उन्होंने बैक टू बैक 100 कर दिए। तो ये बड़ी बात तो नहीं है? बड़ी बात तो है यार, देखिए आप उसको जितनी भी तनकीद करें। यार मैं ये कब कह रहा हूं कि बड़ी बात नहीं है? देखें, आप कंसिस्टेंट अगर चांस देते हैं ना, तो एक दिन प्लेयर ग्रूम कर जाता है। बिल्कुल आपने सही है। मैं ये समझता था कि इस मैच में शान मसूद का ज्यादा हक बनता था, T20 जो PSL हुआ था उसके बाद उसका हक बनता था। तो ये पर्ची का सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन बात देखें, मैं आपको ये बता दूं कि पर्ची के सिस्टम ने पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह किया है। लेकिन अगर देखिए, अब आप देखिए, अभी आप छोड़ दें, अभी देखें उसने सेंचुरी ईच इनिंग कर दी है, अब हम उसको शाबाश देंगे। देखें, चाहे किस तरह की भी ट्रैक हो, तो जश्न तो मनाएगा ना कि दोनों इनिंग में जनाब उसने सेंचुरी की, कारनामा अंजाम दिया, बड़ा कारनामा है। आज से 20 साल के बाद जब हम भी नहीं होंगे, आप भी नहीं होंगे, अल्लाह ताला सबको सेहत और जिंदगी दे, तो किसी को भी नहीं पता होगा यार ट्रैक कैसा था। तो वो कहेगा जनाब सेंचुरी ईच इनिंग की है, 10वां खिलाड़ी है। अब भैया ये बताएं कि हम, हमारी क्रिकेट में जो कुछ हुआ, वहां तो जो कब्रिस्तान बन गया, जो तबाही आ गई, कराची में अब क्या होगा? क्योंकि अब हफ्ते को हम यहाँ पर जनाब दूसरा टेस्ट मैच खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो क्या कुछ तब्दीली आपको नजर आएगी? जनाब, अगर 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 ये सीखने वाले होते ना, ये अगर सीखने वाले होते तो ये पिंडी की विकेट भी अच्छी बनाते। कराची में भी कुछ नहीं होगा। कराची की विकेट कन्वेंशनली हमेशा से तीसरे या चौथे दिन हल्की स्पिन लेती है, कभी ये फास्ट विकेट नहीं बनाएंगे। इनके पास पता है कि ऑस्ट्रेलिया के पास मिचेल मार्श है, पैट कमिंग्स हैं, जॉर्ज हेजलवुड है, कभी भी ये नहीं बनाएंगे। आप देख लीजिएगा कराची टेस्ट का भी यही अच्छा होगा। अभी से मैं आपको बता रहा हूं, अगर बना दी तो बहुत बड़ी बात है, स्पिनिंग ट्रैक बना सकते हैं। ठीक है, नोमान उनके पास और साजिद क्या कह रहे हैं तो, आप इसमें तब्दीली नहीं, माइंडसेट में चेंज तब्दीली दे रहे? रमजी राजा ने ये देखा नहीं होगा चेयरमैन, और ठीक है उनके बेटे की शादी में वो मसरूफ थे, तो आप समझ रहे हैं कोई तब्दीली नजर नहीं आएगी आपको? भाई मेरे एक बात सुने, अगर ये तब्दीली 64 साल में नजर नहीं आई, 70 साल में नजर नहीं आई, तो अब क्या नजर आएगी यार? आप क्या बात कर रहे हैं एहसान भाई? मतलब आप देख तो लीजिए। अच्छा, वो अच्छा रिकॉर्ड क्या रहा है? अगर आपके पास वो कह रहे हैं तब्दीली आ गई इमरान खान ने। अभी क्रिकेट का कप्तान हमारा जो वजीर आजम है, और उसके बाद क्रिकेट के कप्तान जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है, फिर भी तब्दीली नहीं आई, फिर भी क्रिकेट का बेड़ा गर्क। आप अपने ईमान से बताइए कि क्या दुनिया रिकॉर्ड बुक में आप क्या समझते हैं कि ऑस्ट्रेलियन अखबारात नहीं लिखेंगे? ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने नहीं कहा, स्ट्रिप ने तो कह दिया कि मतलब ये एक डेड विकेट है, डेड मुर्दा विकेट है, मुर्दा विकेट। और आप कराची की बात कर रहे हैं, ये कभी ऐसा नहीं करेंगे,
कभी ऐसा नहीं करेंगे कि जनाब कोई सपोर्टिंग विकेट बनाए। ये डरते हैं, ये डरपोक है। कप्तान आपका डिफेंसिव है, ऑफेंसिव नहीं हुआ कभी भी। अगर ऐसा था तो आज अरे यार 150 रन कप्तान बना की कहाँ के, चलती है सुनिए यार, बात सुने, कप्तान अगर की कहाँ 150 रन चलती बना है, के, वो तो ऑफिशियल हाँ? जो करते हैं वही करता है, कप्तान की कहाँ चलती है बाबर आजम की यार। भाई भाई चलती नहीं जैसे सामने तो वही होता है ना। अगर इतना तप्पड़ था तो ऑस्ट्रेलिया को चांस 185 रन का टारगेट देते, आओ कमान चेस करो। अगर इतनी डेड विकेट में जान बनाई जा सकती थी, करते ना, करते। गैरी सोबर्स ने किया आपने था यार ये इंग्लैंड के आपने अगेंस्ट। जुमला अच्छा कहा कि इतना तप्पड़ था, ये अच्छा तप्पड़ है, ये हेडलाइन बन सकती है। ये नहीं तप्पड़ था तो भाई, अगर अगर मैच को कुछ इंटरेस्टिंग बनाना था तो भाई, अगर जीत के आपको ख्वाहिश थी तो आप दे देते ना 190 150 या 200 का टारगेट देते, बोलो कमान ठीक है डिक्लेयर करते। पहली इनिंग में तो आपने डिक्लेयर किया ना। तो आप ये बताइए, तो कोई जान तो पैदा होती यार। इस वक्त हम और आप ये बैठ के विकेट पे डिस्कस ना कर रहे होते। पाकिस्तान का हमेशा से मतलब ये कहते हैं कि जनाब हमने ये क्यूरेटर कर दिया है, स्टेडियम में हम ऐसी सपोर्टिंग विकेट बनाएंगे। ये सपोर्टिंग विकेट किसे कहते हैं? ये सपोर्ट, ये बॉलर्स के लिए मतलब ये एक कब्रिस्तान था, ये कब्रिस्तान था। मैं आपको ऑनेस्टली ये बताऊं, पाकिस्तानी स्पिनर्स ने जो विकेटें लिए हैं वो जो रफ को इस्तेमाल किया है, रफ को इस्तेमाल करने की वजह से नोमान अली ने विकेटें ली है। अगर रफ नहीं होता यार एक मिनट यहीं आपको रोकूंगा। वो भाई आज जहानी शेन वॉर्न भी यही करते थे कि रफ पे बॉलें करते थे बड़ी इंटेलिजेंटली, और वो 700 विकेटों में से कम 250 विकेट थी उनकी रफ पे होंगी, क्योंकि वो इंटेलिजेंट बहुत थे आज जहानी शेन वॉर्न। देखिए एक बात सुने, आजहानी शेन वॉर्न का मुकाबला आप उसका नाम क्या इनसे कर रहे हैं तो ये मेरे ख्याल में जाती होगी। मैं ऑल रिस्पेक्ट टू नोमान अली, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सारी बात यह है कि उसका एंड रिजल्ट क्या आया, बाई प्रोडक्ट क्या था, क्या बाई प्रोडक्ट मिला आपको? उन्होंने 449 स्कोर 53 स्कोर कर दिया। आप मुझे ये बताइए कि 5 दिन तक 90 ओवर्स होते रहे। आपने देखे विकेट के, ये देखे कि बारिश भी हुई, हवा भी चली, फिर भी गेंद मूव नहीं हुई, फिर भी गेम में बाउंस नहीं आया, फिर भी विकेट टर्न नहीं हुई। क्या नहीं हुआ? तेज हवाएं चली, बारिश हुई, डैम्प आउटफुट था, मॉइस्चर विकेट के अंदर था। तेज हवाएं जो है ना सिर्फ इकबाल भाई चली थी बैटर्स के लिए, 4 सेंचुरियां और उनकी तरफ से 2 90s, एक लबूशाह ने और एक उस्मान ख्वाजा की। अब ये बताएं कि 2 हमारे 3 खिलाड़ी अनफिट हो गए थे, कोई कोविड में चला गया था जैसे फहीम अशरफ था या हसन अली था। ये अब क्या आप समझते हैं कोई एक आध तब्दीली होगी कराची टेस्ट में, कोई पाकिस्तान कोई चेंज करेगा? मेरे ख्याल में बिल्कुल तब्दीली नहीं होगी, तो होनी भी नहीं चाहिए, इसलिए कि बैट्समैनों ने बहरहाल परफॉर्म किया है। और इस टाइप की विकेट के लिए आप कोई भी टीम खिला दें यार, मतलब मेरा अपना जाती ख्याल है कि इस टाइप की विकेट अगर होगी तो उसमें हर आदमी परफॉर्मेंस करेगा, बिल्कुल देगा परफॉर्मेंस, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये शेयर डिसअपॉइंटमेंट है, ये मैं आपको बता दूं, ये इसीलिए जो है ना पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट का जनाजा निकल चुका है। इससे पहले भी आपने कभी विकेट नहीं बनाई, ऐसी कोई विकेट में आप देखें बांग्लादेश में विकेट बनती है, उन्होंने न्यूजीलैंड को स्पिनिंग विकेट बना के हरा दिया। यार बांग्लादेश जैसा मुल्क जो डरता नहीं। आपका कहना है कि रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए, चाहे चैसी भी हो, फास्ट हो स्लो, लेकिन ऐसा हो कि दोनों टीमों का इम्तिहान हो। यार कम से कम एक बात मुझे ये बताइए यार, आप ये बताइए 1.5 इनिंग्स भी कंप्लीट नहीं हुई यार, मैं तो उसको 1.5 इनिंग्स कहूंगा। ऑस्ट्रेलिया के 1 इनिंग्स और जाहिर बात है 14 विकेटें गिरी हैं, 14 विकेटें गिरी हैं तो इसका मतलब 1.5 इनिंग है। सही बात, 40 में से 14 विकेटें। आप ये मतलब अगर आप दिमाग में आप सोचे ना तो आप कहेंगे यार ये क्या कौन सी विकेट थी यार, मेरे कोई समझ में आता पिच के अंदर कौन सी ऐसी कयामत आ जाती अगर मैच क्लोज होता। आपके पास स्ट्रेंथ थी, आपके बैट्समैनों ने दिखाया, अगर कैपेबल होते इन बॉलर्स को निगोशिएट करने के लिए, तो फिर कौन सी ऐसी कयामत थी? फियर किस बात का था? ये जो फियर आप लेके चल रहे हैं ना, तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगर इस फियर के साथ आप चलेंगे तो फिर आपको ऐसे ही टेस्ट क्रिकेट देखने को मिलेगी। आखिरी सवाल आपसे है, क्या आप समझते हैं कि नेशनल स्टेडियम कराची में हम कोई नतीजा खैर टेस्ट मैच देखेंगे? अगर इस टाइप की विकेट तो नहीं होगा, और मुझे कोई एक्सपेक्ट नहीं है, मुझे नहीं लगता कोई नतीजा आएगा, ये मैं आपको ये बता दूं। और अगर नतीजा आया, आपको मैं ये कर रहा हूं, अगर कोई नतीजा आया तो वो ऑस्ट्रेलिया के फेवर में आएगा, पाकिस्तान नहीं जीत सकता, ये मैं आपको बता दूं। जो अच्छा, मुझे लगता है कि कराची टेस्ट में नतीजा आएगा। अब ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कि कौन सी टीम जीतेगी, लेकिन ये है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम भी ताकतवर है, पाकिस्तान की टीम ने भी फॉर्म दिखाई है। तो इकबाल भाई आपने हमें ज्वाइन किया और आपने अपनी ताबड़तोड़ बातचीत से लोगों को महसूस किया।
अब हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। इकबाल जमील की आपने जनाब बातें सुनी और ये बातें आपको पता नहीं कितनी समझ आई होंगी। बात वो करते बबांगे दाल खुल के बात करते हैं। तो इसी प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।